क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक दो नहीं बल्कि हजारों ऐसे परिवार हैं जिनके पास जमीन का पर्चा तो है, लेकिन पैर रखने के लिए 1 इंच जमीन नहीं है। कागज पर वो मालिक हैं और हकीकत में आज भी वो बेघर, भूमिहीन हैं। ये व्यवस्था की नाकामी है या फिर गरीबों के साथ हुआ अब तक का सबसे बड़ा क्रूर मजाक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गलियारों से जो आंकड़े और जो नए फैसले निकल कर आ रहे हैं, वो बिहार की सियासत में भूचाल लाने वाले हैं। खास महल जमीन से लेकर बसेरा 3 अभियान के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। बिहार में जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है साथियों, जमीन यहां इज्जत है, यहां वजूद है और सबसे बढ़कर यहां वोट बैंक की सबसे बड़ी चाबी है। लेकिन सवाल यह है कि आज़ादी के इतने दशकों बाद भी बिहार में भूमिहीन शब्द जिंदा क्यों है? क्यों हर चुनाव से पहले गरीबों को जमीन का टुकड़ा देने का वादा करना पड़ता है? जनता के मन में उठने वाले तीखे सवाल सीधे सम्राट सरकार के नुमाइंदों से है। पहला सवाल, अगर पहले की योजनाओं में पर्चे बांटे गए तो उन पर्चा धारकों को जमीन पर वास्तविक कब्जा क्यों नहीं मिला? वो कौन से अदृश्य ताकतें थीं जो सरकारी आदेश को ठेंगा दिखा रही थीं? अब दूसरा सवाल, ये खास महल जमीन का वो कौन सा कानूनी मकड़जाल है जिसने सालों से हजारों परिवारों और व्यापारियों की गर्दन दबोच रखी है? इस खेल को समझने के लिए आपको बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के उस हालिया बयान की तह तक जाना होगा जिसने पूरे बिहार के भूमाफियाओं और भ्रष्ट अफसरों की रातों की नींद उड़ा दी है। तो चलिए जरा आंकड़ों के आईने में सच को देखते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स और विभागीय बैठकों से जो डेटा छनकर बाहर आया है, उसके मुताबिक सम्राट सरकार ने बसेरा 2 अभियान के तहत अब तक 71,595 भूमिहीन परिवारों को वासभूमि यानी रहने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का दावा किया है। आने वाली 15 अगस्त को एक विशेष अभियान के तहत 30,000 और गरीब परिवारों को जमीन का पर्चा बांटने की तैयारी है। आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा और शानदार लगता है। सरकार की पीठ थपथपाने का मन करता है, लेकिन यहीं पर छुपा है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा झोल, सबसे बड़ा ट्विस्ट। सोचिए, अगर सब कुछ इतना ही गुलाबी है तो फिर सरकार को अचानक एक नए नवेले बसेरा 3 अभियान की घोषणा क्यों करनी पड़ी? आखिर क्यों खुद मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह स्वीकार करना पड़ा कि राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके हाथ में सरकारी पर्चा तो है, लेकिन जमीन पर उनका वास्तविक कब्जा या स्वामित्व तो शून्य है, जीरो है? तो गौर से सुनिए, बिहार सरकार के इस नए मास्टर स्ट्रोक के पीछे 2 सबसे बड़े एजेंडे हैं जो बिहार की पूरी इकोनॉमी और जमीनी विवादों का चेहरा बदलने जा रहे हैं। नंबर 1, बसेरा 3 का असली हंटर। बसेरा 3 सिर्फ जमीन बांटने का अभियान नहीं है, यह असल में उन कथित भूमाफियाओं के खिलाफ एक सीधा वार है जिन्होंने गरीबों को मिले सरकारी पर्चों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। सरकार अब डिजिटल मैपिंग और जमीनी वेरिफिकेशन के जरिए एक मामले की पहचान कर रही है। साफ निर्देश है, अगर पर्चा गरीब का है तो जमीन पर पैर भी उसी गरीब का पड़ेगा, चाहे सामने कोई भी रसूखदार क्यों न खड़ा हो। नंबर 2, खास महल जमीन को फ्री होल्ड करने का ऐतिहासिक फैसला। यह इस सदी का बिहार का सबसे बड़ा भू सुधार साबित हो सकता है। सालों से खास महल यानी ब्रिटिश काल की लीज वाली जमीनों पर लाखों लोग और कारोबारी बसे हुए हैं। लीज खत्म होने के बाद ये जमीनें अंतहीन मुकदमों और विभागीय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी थी। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि अब इस खास महल जमीन को हमेशा के लिए फ्री होल्ड यानी निजी मालिकाना हक में बदला जाएगा। इसके लिए सरकार सीधे जमीन धारकों के साथ टेबल पर बैठेगी।
उनसे पूछा जाएगा कि बाजार मूल्य के आधार पर वे कितनी वाजिब राशि देकर इस जमीन के असली मालिक बनना चाहते हैं। यानी भ्रष्टाचार के उस पूरे सिंडिकेट पर ताला लगने जा रहा है जो लीज रिन्यूअल के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे करता था। लेकिन सरकार के इन दावों के बीच सबसे बड़ी चुनौती है विभागीय भ्रष्टाचार, विभागीय करप्शन। सरकारी दफ्तरों में बैठे वो बाबू जो बिना चढ़ावे के 1 इंच फाइल आगे नहीं खिसकाते, क्या वो बसेरा 3 और फ्री होल्ड नीति को जमीन पर उतरने देंगे? मंत्री जी ने कड़े एक्शन की बात तो कही है, लेकिन क्या ये एक्शन सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर होगा या बड़ी मछलियां भी जाल में फंसेंगी? बिहार का यह नया भू सुधार गरीबों को उनका हक दिलाएगा या फिर कागजी दावों की फाइलों में ही दफन हो जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपके इलाके में भी किसी गरीब की जमीन पर कब्जा हुआ है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ जरूर उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस व्यवस्था को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो को हर उस बिहारी तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी ज़मीन और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।